दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो बहुत समय के बाद शेयर होल्डर के चेहरे पे बहुत जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही है और इसके पीछे वजह है बाजार में जबरदस्त तेजी। यानी अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं वो सारे के सारे आज तेजी से उछाल मार रहे हैं और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब उस गुड न्यूज को समझेंगे, इसके अलावा दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या इस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक तेजी का जो दौर आया उसके इस दौर के अंदर से एक बार एग्जिट करने का मौका निकल रहा है? क्या है ये आगे की संभावना अदानी ग्रुप को लेकर? वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तो सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो ज़्यादा बाजार को इस समय थोड़ा प्रोत्साहित कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ने की संभावना भी बन रही है कि आने वाले समय अदानी ग्रुप अच्छा कुछ करता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो स्टॉक 2466 के आसपास है, जहां पे 10.81% की बम्पर तेजी बनी हुई है और काफ़ी शानदार। वैसे तो इंट्राडे में 2512 का इसने हाई भी बना दिया, तो 2275 से 2512 तो आप देख ही सकते हो, ज़बरदस्त जंप। अगर हम बात करें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तो 845 पर स्टॉक है, जहाँ पे 6.22% की तेजी बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 448 के आसपास, जहाँ पे 13% की तेजी बनी है। वैसे स्टॉक 464 तक जाके है, यानी लगभग 17% की जबरदस्त तेजी। 407 का लो, काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त यहाँ पे लोगों को रिटर्न मिला है। अदानी विलमार की बात करें तो 347 पर स्टॉक है, जहाँ पे 9.61% की जबरदस्त तेजी है। जबकि अदानी विलमार में अदानी ग्रुप की तरफ से स्टेक बेचने की बातें निकल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पे शानदार तेजी बनी हुई है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 856 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 17.54% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है और 870 का इसने हाई बनाया, लो 746 का। एक ही दिन में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें स्टॉक 1071 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 14.26% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करें तो 433 के आसपास स्टॉक है, 4.63% की शानदार तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें ACC सीमेंट की तो स्टॉक 1885 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 3.55% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें NDTV की तो स्टॉक 228 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 11.39% की बम्पर तेजी बनी हुई है। वैसे देख सकते हो कि 207 का इसने इंट्राडे में लो बनाया, तो सभी स्टॉक कमाल कर रहे हैं, बहुत शानदार तेजी बनी हुई है। तो ये जो तेजी बनी है, अब इसमें सबसे जो बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च और अदानी ग्रुप मामले में सुनवाई के दौरान कहा है कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की कोई जरूरत नहीं है। वही मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी ने जांच के लिए अब और समय नहीं मांगा, यानी सेबी ने भी अपनी जांच पूरी कर लिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रुझान निकल के आ रहे हैं वो थोड़े से अदानी ग्रुप के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हो कि सबने अपनी लिखित दलील सोमवार को जमा करने के लिए कहा है अलग अलग पक्षों के लिए, और देख सकते हो कि 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश था उसको सुरक्षित रख लिया है, यानी सुनवाई पूरी हो चुकी है, आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। जल्द ही उसके ऊपर जो भी है आप देखो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका फैसला सुनाया जाएगा। सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे प्रशांत भूषण, उन्होंने मांग की थी कि शेयर में जो निवेश हुआ उसकी जांच हो, ये भी देखा जाए कि इससे किसको फ़ायदा मिला। वही सेबी ने कहा कि उसने सभी पहलुओं की पहले ही जाँच कर ली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहाँ पेश होने वाले कुछ लोग बाहर की संस्थाओं को अपनी रिपोर्ट भेजकर उसे उनके जरिए छपवाते हैं, फिर उसके आधार पर कोर्ट में आरोप लगाते हैं। तो इशारा था प्रशांत भूषण की तरफ। और तुषार मेहता ने कहा कि सेबी ने कोर्ट की तरफ से तय सीमा में जांच पूरी कर ली है, इस कारण अवमानना का कोई मामला ही नहीं बनता। इससे पहले देखें तो देख सकते हो कि जो विशाल तिवारी है उन्होंने सेबी के ऊपर अवमानना की मामला लगाने की उन्होंने सिफारिश की थी, जिसके जवाब में यहाँ पे कहा गया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई बातें बोली गई है, इसको लेकर DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हर बात को विश्वास और सत्य नहीं मान सकते, तभी सेबी की जांच के लिए कहा गया था। उसके बावजूद भी प्रशांत भूषण जो सेबी ने जांच सही नहीं की, ये प्रशांत भूषण का कहना है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो बातें कही जा रही थी, एक तरह से अब देखें तो उस पर जो सेबी की जांच और सुप्रीम कोर्ट की जो तरफ से जो आप देखें तो जो फैसले की जो संभावना बन रही है उसमें क्लीन चिट की संभावना ज़्यादा बन रही है और इसी वजह से बाजार को इसने एक पॉजिटिव माहौल बना दिया है, तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा है।
एक बड़ी खबर और पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से टेंडर आमंत्रण पर टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल में ताजपुर बंदरगाह परियोजना से अदानी ग्रुप के पीछे हटने की अटकलों पर बड़ा बयान है। और देख सकते हो कि राज्य मंत्री शशि पांजा ने कहा है कि परियोजना पटरी पर है और अदानी समूह के साथ बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा था कि ताजपुर बंदरगाह बनाने के लिए बोली मंगाई जाएगी। इसके बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई थी। तो जो वाणिज्य मंत्री है पश्चिम बंगाल, उनका कहना है कि विपक्ष जानबूझ के ऐसे झूठे दावे कर रहा है बिना तथ्य को जांचे हुए। उनका कहना है कि परियोजना में प्रगति हुई है, अदानी समूह के साथ बातचीत जारी है और आने वाले समय में यह जो सबसे जो बड़ी बात है कि बंदरगाह बनाने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी गई है और केंद्र सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। तो जैसे कि ममता बनर्जी की तरफ से जो निकल कर आया था कि बोली मंगाई जा सकती है, उससे लगने लगा है कि जो लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI जो दिया गया है उसको रद्द करने का फैसला किया गया है अदानी ग्रुप को। और इसी से ये पूरी मामले में देखें तो ये बन गया है, क्योंकि अदानी ग्रुप ने भी इस इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन अब क्लेरिफिकेशन आया कि अदानी ग्रुप के साथ में बातचीत आगे चल रही है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही कि अदानी ग्रुप FMCG सेक्टर से बाहर निकल सकते हैं। वो अदानी विल्मा लिमिटेड में अपनी जो स्टेक है उसको बेच सकते हैं, यानी 44% के आसपास की अदानी विल्मा लिमिटेड में अदानी ग्रुप की स्टेक है। और एक जॉइंट वेंचर्स है, विल्मार ग्रुप और अदानी ग्रुप, सिंगापुर की कंपनी है, दोनों मिलकर इस कंपनी के अंदर हिस्सेदार है। और अब जैसे कि अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को फिर से रीस्ट्रक्चर करे, कुछ बिजनेस से वो बाहर निकल रहे, कुछ बिजनेस में आगे बढ़ रहे। नहीं, सीमेंट बिजनेस में वो तेजी से आगे बढ़ रहे, तो FMCG सेक्टर से वो बाहर निकल जाते हैं, जिसमें उनके हिसाब से मार्जिन बहुत कम है। और इसीलिए अदानी ग्रुप चाहता है कि इस सेक्टर का जो पैसा किसी और सेक्टर में लगाया जाए। तो फिलहाल तो देख सकते हो कि अभी ये पूरा मामला क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो बातचीत चल रही है उसके हिसाब से देखें तो अदानी ग्रुप अपना FMCG बिजनेस बेचना चाहते हैं। और देख सकते हो कि ITC ये बिजनेस खरीद सकते हैं, ऐसी संभावना बनी है। लेकिन ITC की तरफ से इस खबर का वो नकारा गया। उनके हिसाब से यह मीडिया में चल रही अफवाह है, कोरी अफवाह है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप विल्मार ग्रुप को अलविदा कह सकते हैं। और वो आप देख सकते हो कि वो विल्मार में से निकल के अपना जो पैसा होगा किसी और बिजनेस में लगा सकते हैं और आने वाले समय में अपने बिजनेस को पटरी पे लाने की वो कोशिश करें। और ये एक तरह से देखें तो अब वो रणनीति पूरी बदल चुकी है। एग्रेसिव जो बिजनेस फैला रहे थे उसको कम किया उन्होंने, कुछ जो बिजनेस उनके कोर बिजनेस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, उत्तराखंड का जो पूरा मामला बना है, आप देखें जो टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए, अब उसको अदानी ग्रुप से साथ जोड़ा जा रहा है कि ये जो टनल बनाने का काम है अदानी ग्रुप कर रहा है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टनल के अंदर जो पूरा मामला निकला है उसमें अदानी ग्रुप की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया। और अदानी ग्रुप ने सोमवार को कहा है कि उत्तराखंड उत्तरकाशी में जो सुरंग के अंदर जो लोग फंसे हुए, जो सुरंग ढही है, और समूह की तरफ से कहा है ये कंपनी को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है और कुछ लोग इसके पीछे जानबूझकर ऐसी बातें फैला रहे और हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। अदानी ग्रुप की तरफ कहना है कि अदानी ग्रुप का और उसकी सहायक कंपनी किसी का भी इस टनल के निर्माण के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोई भी रोल नहीं है। यानी वो उनका कहना है, क्लेरिफिकेशन दिया गया कि ये जो टनल बनाने में अदानी ग्रुप किसी तरह से कोई शामिल नहीं है। अदानी ग्रुप ने कहा कि सुरंग बनाने के निर्माण में शामिल कोई भी कंपनी का स्वामित्व या शेयर उनके पास नहीं है। तो ये जो टनल बनाने का काम है हैदराबाद स्थित नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड का कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को लेकर लगातार बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है ताकि उसके शेयरों की प्राइस नीचे आए। अब देख सकते हो कि मामला सारा क्लियर हो चुका है। अदानी ग्रुप बहुत मजबूती से आगे बढ़ा और इसका फायदा भी देखने को मिला। शेयर बहुत तेजी से दौड़ रहे। ऐसे में आप देख सकते हो कि जो आप इन्वेस्टर है तो बने रहे। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो निवेश के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय फिलहाल अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करने से बचे, क्योंकि जैसे कोई खबर निकल के स्टॉक की प्राइस फिर नीचे आती है और बड़ी तेजी के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दे, उसके बाद में ही अपना डिसीजन ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।